नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश। पेश है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं करंट अफेयर्स की 10 बड़ी खबरें। अमेरिका में बंदूकधारी ने 4 लोगों की गोली मारकर की हत्या। अमेरिका में फ्लोरिडा में एक बंदूकधारी ने गोली मारकर 4 लोगों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मृतकों में एक मां और उसकी बेटी भी शामिल है। फ्लोरिडा शेरिफ कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि बंदूकधारी व्यक्ति के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस दौरान दोनों ओर से गोलियां चली। पाक की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर किया कब्जा। अमरुल्लाह सालेह भागे ताजिकिस्तान। पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने पंजशीर पर किया कब्जा। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है। बता दें कि मदद करने के लिए पाकिस्तानी पायलट्स ने रेजिस्टेंस फोर्सेज के ठिकानों पर हवाई हमले किए। पंजशीर में रेजिस्टेंस के प्रमुख नेता और देश के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह जिस घर में ठहरे थे उस पर भी हमला हुआ। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में तख्तापलट। सेना ने राष्ट्रपति को किया गिरफ्तार। संविधान और सरकार दोनों को किया भंग। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में बागी सैनिकों ने राष्ट्रीय भवन के पास भारी गोलीबारी के कुछ घंटों बाद राष्ट्रपति अल्फा कोंडे को हिरासत में ले लिया है और फिर सरकारी टेलीविज़न पर सरकार को भंग करने की घोषणा की। देश की सीमाओं को बंद कर दिया गया है। अमेरिका से सौदाबाजी करने पर जुटा तालिबान। 1000 से ज़्यादा लोगों को मुल्क छोड़ने पर किया। तालिबान ने 1000 से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने से रोकने में जुटा हुआ है। इसमें दर्जनों अमेरिकी नागरिक और वे अफगान लोग शामिल हैं जिनके पास अमेरिकी समेत अन्य देशों के वीज़ा हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। 6 महीने में ही बेअसर हो रही फाइजर की वैक्सीन। 80% तक कम हुई है एंटीबॉडी। फाइजर टीके द्वारा बनी कोविड-19 एंटीबॉडी दूसरी डोज देने के 6 महीने के बाद ही 80% से अधिक कम हो गई है। अमेरिका में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी और ब्राउन यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में की गई स्टडी में नर्सिंग होम के 120 निवासियों और 92 स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के रक्त के नमूनों का अध्ययन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फैसलों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। अदालत ने सरकार की आगाह करते हुए कहा कि कोर्ट के धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव की स्पेशल बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को फटकार लगाई। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में खाली पदों को भरने में देरी और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट पारित करने को लेकर नाराजगी जताई। बंगाल स्पीकर ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ को पत्र लिखकर दिया जवाब। कहा, विधानसभा के कार्य में हस्तक्षेप कर गरिमा नष्ट ना करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विधानसभा में PST कमेटी का चेयरमैन मुकुल राय को बनाने को लेकर दिए पत्र का विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने करारा जवाब देते हुए आगाह किया कि वह विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करें। बारिश के लिए दमोह में मासूम बच्चियों को निवस्त कर पूरे गांव में घुमाया गया। NCPCR ने कलेक्टर को भेजा रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून कुछ जिलों पर तो इतना मेहरबान हो गया है कि बारिश के कारण बाढ़ आ गई, तो कुछ जिलों में बारिश के अभाव में सूखा पड़ गया है। दमोह जिले में छोटी छोटी बच्चियों को नग्न कर उन्हें मूसल देकर पूरे गांव में घुमाया गया। बच्चियों के साथ ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके परिवार की महिलाएं, उनकी माताएं और आस पड़ोस के लोग हैं, जिनका मानना है कि ऐसा करने से बारिश होगी। इसी रविवार को ही होगी नीट परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम को टालने की याचिका की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को टालने की मांग याचिका खारिज कर दी है, जिसमें NET UG एग्ज़ाम 2021 को किसी और तारीख पर कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षा की तारीख CBSE कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार एग्जाम की तारीखों से टकरा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा अपने तय समय पर ही आगामी रविवार 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी।